मनी हाइस्ट सीरीज़ की 5th और फाइनल सीज़न के सेकंड पार्ट को रिलीज़ हुए अभी 2 महीने हो चुके हैं और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इसकी हैंगओवर से और इसकी एंडिंग की हैंगओवर से अभी तक अपने आप को ओवर नहीं कर पाए हैं और उन्हीं कुछ लोगों में नाम आता है मेरा। तो इस सीरीज़ को मैंने दूसरी बार भी कम्प्लीटली देख लिया है। पहली बार मैंने हिंदी में देखा था, सेकंड बार इंग्लिश में देख लिया है और इसको देखने के बाद मुझे और भी अच्छे से इसकी एंडिंग समझ में आ रही है और इसकी एंडिंग ने कितनी अच्छी तरीके से इसकी पूरी इमेज को जस्टिफाई किया है वो उतनी अच्छी तरीके से मुझे पसंद आया कि मैं इस सीरीज़ की तारीफ़ करने से रुक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। और मैं न जाने कितने ही दोस्तों को ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ, भले उन लोगों ने ऑलरेडी देख लियो लेकिन मैं उन लोगों को दूसरी बार भी देखने को सजेस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें इस सीरीज़ की तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बन जाती है और फैंस के दिमाग में भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये 6th सीज़न आएगी या फिर नहीं। ऐसे क्वेश्चन कुछ लोगों के माइंड में ज़रूर से उठे होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस तरीके का फ़ैन हूँ इस सीरीज़ का तो फिर मेरे माइंड में भी इस सीरीज़ को लेकर 6th सीज़न को लेकर बहुत से क्वेश्चंस उठे हैं। और इस सीरीज़ के अंदर मतलब 5th सीज़न के सेकंड पार्ट के अंदर जिस तरीके से लूज थ्रेड्स छोड़ी गई है उस हिसाब से यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है, भले ही 1 in a million हो लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इस सीरीज़ की 6th सीज़न कहीं ना कहीं हमें अगर क्रिएटर्स चाहे तो देखने को मिल सकती है। और उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि इस सीरीज़ की नई सीज़न हमें देखने को ना मिले। तो फिर इसी पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस करने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप सब लोगों को विदाउट एनी डिले नोटिफिकेशंस मिल पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हेलो यूट्यूब, यू आर वाचिंग मिस्टर थियोरी और मैं हूँ डीजे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एंडिंग की। तो एंडिंग मतलब आप सब लोगों को, मुझे नहीं पता कि किस किस को पसंद आए किस किस को नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर कैरेक्टर्स को जस्टिफाई किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रोफेसर की मास्टरमाइंडनेस को दिखाया गया है और जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स थे इस 5th सीज़न के सेकंड पार्ट के अंदर, तो फिर वो देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको इस सीरीज़ की एंडिंग पसंद ना आई। और जिस तरीके की इसने हाइप बिल्डअप की थी उस हाइप के ऊपर लिव अप किया है इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट ने, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों इतनी सारी लूज थ्रेड्स छोड़ी गई है। मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसको आंसर नहीं किया गया है, जैसे कि यहाँ पर टोक्यो अगर मर चुकी है तो फिर उसे क्यों नरेटर बनाया गया, लेकिन लोग ज़्यादातर इन बातों पर ध्यान नहीं देते। और उससे भी बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर जो प्रोफेसर ने चीट दी थी जिसके अंदर रफ़ाएल को लिए कोई मैसेज था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो किसी को भी नहीं पता है। क्या सीन है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो किसी को भी नहीं पता है। तो फिर ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोफेसर इतनी बड़ी चोरी इतनी अच्छी तरीके से प्लान करता था, फिर उसके पास इस बात का प्लान भी क्यों नहीं रहता कि अगर पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो फिर वो किस तरीके से वहाँ से छुड़ाएगा और खुद सरेंडर कर देते हैं प्रोफेसर। तो बहुत से क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत से क्वेश्चन है जिसको अधूरा छोड़ा गया है, बहुत सी कहानियाँ हैं जिसको अधूरी छोड़ी गई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 in a million, मैं कहूँगा लाखों में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस शो को जो है वो 6th सीज़न के लिए रिन्यू किया जाए। हाँ हमें पता है कि बर्लिन का एक सोलो शो आने वाला है 2023 के अंदर प्रॉबेबली, तो उसके अंदर हमें बर्लिन की स्टोरी दिखाई जाएगी, किस तरीके से वो चोर बना, किस तरीके से बर्लिन की लाइफ जो है वो शेप लेती है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं कि 5th सीज़न के बाद कोई कैरेक्टर जो है वो फर्दर स्टोरी कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं। और स्पेशली यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चोरियाँ देखने को मिली है, उसमें पहली स्टोरी के अंदर भी 2 सीज़न निकल गई और सेकंड चोरी के अंदर भी 3 सीज़न निकल गए। तो फिर कहीं ना कहीं हमें थर्ड चोरी दिखाकर कोई भी तरीके की और फर्दर सीजन्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते सीरीज़ के क्रिएटर्स, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर वो थर्ड चोरी क्रिएट कर भी देते तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो रिपीट होने लग जाए, ऐसा फील हो ऑडियंस को और ऑडियंस को जो है वो पसंद ना आए पहले जैसे ही मनी हाइस्ट। तो फिर यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कहना जो है वो बिल्कुल भी सर्टन नहीं हो सकता कि मनी हाइस्ट की 6th सीज़न आएगी या फिर नहीं, और अगर आएगी तो कब तक आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि बर्लिन का सोलो शो आ रहा है और यहाँ पर हमें फर्दर जो है वो प्रीक्वल्स भी देखने को मिल सकती है मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स की, उनकी लाइफ के बारे में। तो फिर आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सब लोग कितने एक्साइटेड है बर्लिन के सोलो शो के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मनी हाइस्ट के कोरियन वर्जन का शूटिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर कोरिया के अंदर भी इसकी रीमेक बन चुकी है। तो आप सब लोगों को क्या लगता है कि इंडिया के अंदर इसकी रीमेक बननी चाहिए या फिर नहीं, वो भी आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।